सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 12 को पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सनंद खेल के मोहरों की अब निरखो नीके कर, जो देखन आइया तुम माग्या खेल हिरस का, सो देखावे खसम। हे ब्रह्म आत्माओं, इस मायाजन्य विश्व को देखने के लिए तुम यहाँ आई हो, उसे भली भांति देख लो। तुमने चाहना पूर्वक खेल देखने की मांग की थी, उसे प्रियतम धनी परम धाम में ही बैठा कर दिखा रहे हैं। भौम भली भरत खंड की, जहाँ आई निध निहचल, और सारी जीमी खारी, खारे जल मोह जल। समस्त जगत में भारत भूमि श्रेष्ठ है, जहाँ परम धाम की अविनाशी निधि प्रकट हुई है। शेष सारा जगत खारा है, यह भवसागर ही खारा कहलाता है। इत बोए ब्रुख होत है, ताको फल पावे सब कोए, बीज जैसा फल तैसा, किया जो अपना सोए। यहाँ पर जैसा कर्म का बीज बोया जाता है, सब कोई उसी का फल प्राप्त करते हैं। यहाँ की विशेषता यह है कि जो जैसा जीव बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इनमें जो ठोर अच्छी, जाको नाम नौतन, जहाँ आए उदय हुई, निहचल बात वतन। इस भारत भूमि में भी जो सर्वोत्तम स्थान है उसे नौतनपुरी कहा गया है, जिस स्थान पर अखंड परम धाम की निधि तारतम के रूप में प्रकट हुई है। तीन अच्छी थे भी ठोर अच्छी, जाए कहिए हिंदुस्तान, जहाँ मोहम्मद मेहंदी आए के, जाहिर किया फुरमान। संसार में जितने अच्छे स्थान कहे गए हैं उनमें भी अच्छा स्थान तो भारत भूमि ही है, जिसे हिंदुस्तान भी कहते हैं, जहाँ इमाम मेहंदी ने प्रकट होकर कुरान के गूढ़ अर्थ को स्पष्ट किया। जो लो फुरमान ना जाहिर, तो लो मुख से ना निकसे दम, अब इमाम के निज नूर से, देखाऊं खेल मुस्लिम। जब तक कुरान के गूढ़ रहस्य स्पष्ट नहीं हुए थे तब तक इसके माध्यम से अखंड धाम की चर्चा नहीं होती थी। अब हम सतगुरु प्रदत्त तारतम ज्ञान के प्रकाश से श्रद्धालु आत्माओं को खेल दिखाएंगे। एक खेल तुम मांगिया, सो किया तुम कारण, ए विध सब दिखाए के, देखाऊं खसम वतन। हे ब्रह्म प्रियाओ, तुमने स्वयं ही यह खेल मांगा था, इसीलिए तुम्हारे लिए ही धाम धनी के इसकी रचना की है। इस प्रकार वे सब बातें तुमको पहले समझाकर फिर परम धाम के दर्शन करवाएंगे। मोहरे सब जुदे जुदे, जुदी जुदी मुख बान, खेले मन के भावते, सब आप अपनी तान। इस जगत में
अलग अलग पंथ पैणे हैं और लोग भिन्न भिन्न सिद्धांत और पद्धति की बात करते हैं। सब अपने अपने मन के अनुकूल चाले चल रहे हैं एवं अपनी अपनी तान में मस्त हैं। स्वांग काछे जुदे जुदे और जुदे जुदे रूप रंग, चले आप चित्त चाहते और रहे भेले संग। इस संसार में कई लोग अनेक वेश बनाकर पृथक पृथक रंगों में रंगे हुए घूम रहे हैं। इस प्रकार एक साथ एक समूह में रहने वाले भी अपनी अपनी इच्छानुसार चलते हैं। कई दुकान बाजार शहर चौक चौटे अनेक, अनेक कसबी कसब करते हाथ पीठ बसेक। जिस प्रकार इस जगत में अनेक नगर हैं, बाजार हैं, दुकानें हैं, चौराहों में अनेक चौक बने हुए हैं, अनेक कारीगर कारीगरी करते हैं, शहरों में दैनिक एवं साप्ताहिक तथा वार्षिक लगने वाले हाट और पीठ भी विशेष दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अनेक मत मतांतर के लोगों ने धर्म को व्यवसाय बना रखा है। भेष सारे बनाए के करे हो कार, कोई मीने आहार खाए, कोई खाए अहंकार। इस प्रकार नाना प्रकार के वेश बनाकर लोग अपने अपने ढंग से शोर मचा रहे हैं। कोई आहार का सेवन करते हैं तो कोई अहंकारी होकर अहंकार का ही आहार कर रहे हैं। विध विध के भेष काछे सारे जान परवीन, वर्ण चारो खेले चित्त दे, नाहिन कोई मतहीन। विभिन्न प्रकार के वेशभूषा धारण किए हुए हैं। ये लोग स्वयं को प्रवीण समझते हैं। इस खेल में चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लोग मदमस्त होकर खेल रहे हैं। इनमें से कोई भी स्वयं को बुद्धिहीन नहीं समझता। पढ़े चारों विद्या 14, हुए वर्ण विस्तार, आप चंगी सब दुनिया, खेलत है नर नार। चारों वर्णों के लोग 14 विद्याओं को पढ़कर अपने अपने वर्ण विस्तार में लगे हुए हैं। इस प्रकार सारे नर नारी स्वयं को श्रेष्ठ मानकर अपनी अपनी दुनिया में खेल रहे हैं। वर्ण सारे पसरे, लगे लोभे करे उपाय, बिना अग्नि पर जले, अंग काम क्रोध न माए। इस प्रकार चारों वर्णों का विस्तार हो गया। लोभ के वशीभूत होकर सब लोग अपनी जीविका के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं। ये सब लोग बिना अग्नि के ही जल रहे हैं। इनके शरीर में काम, क्रोध, लोभ जैसे दुर्गुण नहीं समाते हैं। नहीं जासो पहचान कबहू, तासो करे सनमंध, सगे सहोदरे मिल के, ले देवे मन के बंध। जिनके साथ कभी कोई पहचान तक नहीं होती, उनके साथ संबंध बना लेते हैं। सभी सगे संबंधी और भाई बंधु मिलकर उन्हें विवाह की सांसारिक बंधन में बांध देते हैं। सनबंध करते आप में, खुशाल हाल मगन, केसर कसुम्बे पहर के, देख लावे लोकन। आपस में विवाह का संबंध जोड़ते हुए इनके अंगों में आनंद नहीं समाता। ये लोग विवाह के उमंग में केसरी, लाल एवं अन्य बढ़िया रंगीन वस्त्र आदि पहनकर लोगों को दिखाते हैं।
सिंगार करके तुरी चढ़े, कोई करे छाया छत्र, कोई आगे नाटारंभ करे, कोई बजावे बाजंत्र। कोई दूल्हा साज श्रृंगार कर घोड़े पर सवार होता है और कोई उसे छत्र की छाया करता है। कुछ लोग उसके आगे बाजे गाजे बजाते हैं और नाचते हुए चलते हैं। कोई बांध सीढ़ी आवे सामी, करे पोक पुकार, विरहा बेदना अंग नमाए, पीटे माहे बाजार। कोई मृतक की अर्थी लिए रोते कल्पते सामने से आ रहे होते हैं। गतात्म के विरह का दुख सहन न होने से वे बाजारों में छाती पीट पीट कर रुदन करते हैं। गाड़े जाले हाथ अपने, रुदन करे जलधार, सनमंदी सब मिल के, टलबले नर नार। कोई लोग पार्थिव देह को अपने हाथों से जलाते हैं तो कोई उसे जमीन में गाड़ देते हैं, फिर जलधाराओं के समान आंसू बहाते हैं। इस प्रकार सारे सगे संबंधी नर नारी मिलकर दुखी होते हैं। जन्म होवे काहू के होए मरण, हासी हृदय काहू के शोक रुदन। इस प्रकार किसी के यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो किसी दूसरे के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है। जन्म होने वाले घर में लोग हंसते गाते खुशियाँ मनाते हैं तो उधर मृत्यु वाले घर में शोक करते हुए रोते बिलखते हैं। इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 13 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।